हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में फिजिक्स वाला और एमवी फोटोवोल्टाइक आईपीओ के डे 1 सब्सक्रिप्शन के बारे में। दोस्तों, दोनों आईपीओ का आज पहला दिन था, तो पहला दिन किस प्रकार का रहा इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आप पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो सबसे पहले आप लोगों को एक काम कर लेना है, वो है चैनल को सब्सक्राइब, ताकि आपको सबसे पहले ये सारी खबर मिलती रहे। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं फिजिक्स वाला से। सो फर्स्ट डे कंप्लीट हो चुका है, अब 2 दिन और बचे हुए हैं, 12 एंड 13 ऑफ नवंबर। ₹1 की इस आईपीओ की फेस वैल्यू है, 103 से 109 का प्राइस बैंड है, 137 शेयर्स का लॉट साइज है। ये आईपीओ है फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल। 3,480 करोड़ का इशू है, जिसमें 3100 करोड़ का है फ्रेश इशू, तो बाकी का ओएफएस है 380 करोड़ का। याद रखिएगा, इस आईपीओ में एम्प्लॉयज़ के लिए डिस्काउंट रखा गया है ₹10 पर शेयर का। तो दोनों एक्सचेंजेस पे आईपीओ आपको लिस्ट होता हुआ दिखेगा, चाहे वो बीएसई हो या फिर हो एनएसई, राइट। दोस्तों, इस आईपीओ में रिटेल में एक एप्लीकेशन लगाने के लिए आपको 137 शेयर्स मिल रहे हैं, जिसके लिए आपको 14,933 रुपीज़, याद रखिएगा, पे करने पड़ेंगे। रिटेल में आप मैक्सिमम, याद रखिएगा, 13 लॉट तक अप्लाई कर सकते हैं। फिर आती है स्मॉल एचएनआई कैटेगरी, जहाँ पर मिनिमम 14 लॉट्स आपको अप्लाई करना पड़ेगा, 2,09,000 रुपये आपको लगेंगे। स्मॉल एचएनआई में मैक्सिमम 66 लॉट तक अप्लाई कर सकते हैं। फिर आती है दोस्तों बिग एचएनआई कैटेगरी, जहाँ पर मिनिमम 67 लॉट्स आपको अप्लाई करने पड़ेंगे। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं होती है, लेकिन मिनिमम के लिए याद रखिएगा 10,511 रुपीज़, याद रखिएगा, आपको पे करने पड़ेंगे। आज के सब्सक्रिप्शन पे बात करने से पहले समझते हैं दोस्तों, हर एक कैटेगरी को कितना कितना शेयर ऑफर किया गया है। तो दोस्तों, कल कंपनी ने करीबन 74.83% ऑफ द इशू जो है वो याद रखिएगा क्यूआईबीस को दिया है, जिसमें कल, जैसे मैंने कहा, एंकर्स से ऑलमोस्ट 45%, याद रखिएगा, इशू जो है वो रेस किया गया, 44.91%। इसके बाद जो बचता है वो याद रखिएगा एक्स एंकर्स क्यूआईबीस को दिया जाएगा 29.92%। यानी अब जो क्यूआईबी अप्लाई करेंगे वो इतने अप्लाई करेंगे, 29.92% जो शेयर्स दिए गए 9 करोड़ 55 लाख। फिर दोस्तों आती है एचएनआई कैटेगरी, जिसको हम एनआई भी बोलते हैं। 4 करोड़ 77 लाख शेयर ऑफर किए गए, लगभग 14.97% ऑफ द इशू। इसमें जो बिग एचएनआई कैटेगरी है उनको दिया गया 9.98%, लगभग 16,608 अलॉटमेंट आपको आते हुए देखने को मिलेंगे। वहीं जो स्मॉल एचएनआई कैटेगरी है, जिसमें 10 लाख से कम की बिड लगेगी, उसको दिया गया 4.99%, 8,304 अलॉटमेंट, याद रखिएगा, इधर मिलेंगे। फिर दोस्तों आती है रिटेल कैटेगरी, जिसको दिया गया 9.98%, जिसमें अलॉटमेंट टोटल आएंगे 2,32,524, और एम्प्लॉयज़ को दिया गया 22%। और इस तरीके से याद रखिएगा, पूरा 100%, याद रखिएगा, डिवीजन किया गया। अब चलिए समझते हैं सब्सक्रिप्शन को। तो पहले दिन दोस्तों, जो क्यूआईबी कैटेगरी उसकी तरफ से अगर आप देखेंगे तो रिस्पांस बिल्कुल नहीं आया। ओनली 6,302 शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया, विच इज़ मियर्स, मतलब यहाँ पर अगर आप देखेंगे 6 लाख रुपए के आसपास आते हुए देखने को मिले, कोई खास पैसा नहीं आया। एचएनआई कैटेगरी पे आते हैं। एचएनआई कैटेगरी पहले दिन मात्र 3% भरी, मतलब 4 करोड़ 77 लाख शेयर्स का हमने ओनली 12 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया, विच इज़ 13.68 करोड़। इसमें अगर आप देखेंगे जो बिग एचएनआई कैटेगरी है वो लगभग 1% भरी है, मतलब बिग एचएनआई ने मात्र 4 करोड़ रुपए पहले दिन के अंदर अप्लाई किए। और जो स्मॉल एचएनआई कैटेगरी थी वो लगभग 5% भरी, मतलब करीबन 1 करोड़ 59 लाख शेयर्स के हमने 8,72,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया, विच इज़ ओनली 9 करोड़ रुपीज़। यानी ओवरऑल, भले वो बिग एचएनआई हो या फिर स्मॉल एचएनआई हो, आप समझ सकते हैं कि पैसा जो है वो हमको कुछ खास यहाँ पर आता हुआ देखने को नहीं मिला है। फिर आते हैं रिटेल पे। रिटेल दोस्तों, पहले दिन 36% जरूर सब्सक्राइब हुआ है। 3 करोड़ 18 लाख शेयर्स के हमने 1 करोड़ 13 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया, विच इज़ 123 करोड़। बट अगेन, रिटेल की तरफ से भी अगर आप रिस्पॉन्ड देखेंगे तो लो ही है रिटेल। मतलब पहले दिन अगर अच्छा आईपीओ होता है तो वो 700-800 करोड़ रुपये भी लगा देता है, बट अगर 36% पैसा आ रहा है तो आप समझ सकते हैं रिटेल की तरफ से भी रिस्पॉन्स बहुत ही कम है। एम्प्लॉय पोर्शन जरूर पूरा भर गया, बट स्टिल टोटल मिलाकर 8%, यानी लगभग 146 करोड़ रुपीज़ कंपनी को मिलते हुए दिखे। यानी ओवरऑल जो रिस्पॉन्स आया है वो अपने आप में लो है। कोई खास इंटरेस्ट जो है वो पब्लिक की तरफ से इस आईपीओ में नहीं देखने को मिला फर्स्ट डे के अंदर। अब इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं इसके ऊपर, याद रखिएगा, नज़र रखनी पड़ेगी। लेकिन सवाल तो सबसे बड़ा यही है कि क्या इस आईपीओ में पैसा लगाना सही भी है या फिर अपने आप में पैसों की बर्बादी। सी, फिजिक्स वाला सबसे पहले तो एक बात ध्यान रखिएगा, कंपनी करती क्या ये आपको पता होना चाहिए। फिजिक्स वाला दोस्तों, मतलब शुरुआत अगर आप देखेंगे तो कंपनी की हुई थी एज ए यूट्यूब चैनल, राइट। जो इनके फाउंडर है अलक पांडे, उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया था, और अपने आप में आप कह सकते हैं यूट्यूब से बनी हुई पहली कंपनी आपको लिस्ट होती हुई देखने को मिल रही है बाज़ार के अंदर। बट द थिंग इज़ कि देखिए, जिस तरीके से फिजिक्स वाला ने अपने आप में देखिए ग्रो किया, ओवरऑल कंपनी के 2 मॉडल है। कंपनी याद रखिए, पहली बात तो हायर एजुकेशन जो है वो यहाँ पर जो भी बड़े बड़े कोर्सेज होते हैं वो पढ़ाती है, टेस्ट प्रिपरेशंस करवाती है, जिसमें जेई, नीट, यूपीएससी, इसके अलावा कंपनी ने अब सीए, डिफेंस, गेट, गवर्नमेंट एग्ज़ाम सब शुरू कर दिए। 2 मोड है इनके।
पहला तो ऑनलाइन है, राइट। सोशल मीडिया के थ्रू जो कंपनी के चैनल चलते हैं, इनके ऑलमोस्ट 13.9 मिलियन सब्सक्राइबर्स है, 11 साल पुराना यूट्यूब चैनल है, वेबसाइट है, एप्लीकेशन है। कंपनी लगभग 40 लाख बच्चों को पढ़ाती है। कंपनी का जो एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र है वो है 3,900 रुपये के आसपास। दूसरा है ऑफलाइन और हाइब्रिड मॉडल, जहाँ पर दोस्तों कंपनी लगभग 0.3 मिलियन स्टूडेंट्स को पढ़ाती है, राइट। यहाँ पर जो ARPU है वो लगभग 40,400 रुपये पर एनम आपको देखने को मिल जाता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोस्तों कंपनी का जो ऑनलाइन मॉडल है वो तो अपने आप में प्रॉफिटेबल है। वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ी बात यह होती है ऑनलाइन के अंदर कि आपका रेंट नहीं लगता है, राइट। मतलब रेंट इन द सेंस कि बच्चों को पढ़ाने की जो जगह है वो आपको नहीं देनी पड़ती है वहाँ पर पैसा। बट ऑनलाइन में अपने आप में बहुत फ़ायदे हैं, मतलब आपको कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। बट ऑफलाइन में दोस्तों क्या होता है, रेंट की प्रॉब्लम्स होती है, राइट। ये सब चीज़ें जो होती है इसके कारण होता क्या है, कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाती। तो इसीलिए इनका जो ऑनलाइन मॉडल है वो तो प्रॉफिटेबल है, बट जो ऑफलाइन मॉडल है वो लगातार ब्लीड कर रहा है, राइट। वहाँ पर याद रखिए कंपनी का सबसे बड़ा दिक्कत है रेंट, क्योंकि वो एक रील कॉस्ट होती है ऑफलाइन बिजनेस के अंदर, इसलिए लगातार कंपनी वहाँ पर नुकसान करती हुई देखने को मिल रही है। तो प्रॉब्लम क्या है दोस्तों इस कंपनी के साथ कि कब मुनाफा कर पाएगी ये अपने आप में कह पाना बहुत मुश्किल है कंपनी। दूसरी बात, ऑफलाइन मॉडल अगर भी नुकसान में है तो क्या ऑफलाइन कंपनी बंद करेगी? द आंसर इज नो। बल्कि कंपनी तो इसमें और अपने आप को इंक्रीज़ करने वाली। कंपनी ने बताया कि अभी इनके पास 303 सेंटर्स हैं और कंपनी चाह रही है कि 232 नए सेंटर्स जो है वो FY29 तक एस्टिमेट है कि और ऐड करेगी। तो ऑफलाइन बिजनेस को और कंपनी बढ़ाना चाहती है, और ऑफलाइन बिजनेस ऑलरेडी इतना कॉम्पिटिटिव है, अनऑर्गेनाइज है, कि वहाँ पर किस तरीके से पैसा बनाया जाएगा ये अपने आप में बहुत मुश्किल है कहना। बिकॉज ये बात ध्यान रखिए, ऑफलाइन के अंदर एक बात आपको समझ में आनी चाहिए कि जब स्केल होता है, राइट, तो किस तरीके से उस स्केलेबिलिटी में प्रॉफिटेबल हो जाए ये अपने आप में बड़ी समस्या है। ऑनलाइन में उतनी बड़ी समस्या नहीं आई है कंपनी को। सो इसीलिए आई थिंक अगर यहाँ पे आपका व्यू है तो थोड़ा आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म में पैसा बनना मुश्किल है। GMP की बात करें तो देखिए GMP हर दिन नया कीर्तिमान छू रही है, पर नीचे में यानी लो में लगातार दोस्तों GMP जो है वो आपको गिरती हुई देखने को मिल रही है। और अब जो इसकी GMP है वो लगभग हो चुकी है 1.5 रुपये, यानी कोई GMP आप कह सकते हैं खास इसकी बची नहीं है। मतलब इवन 1% GMP बची है 205 रुपये। तो जो रिस्क 205 रुपये कर लेना चाहता है उनके लिए अपने आप में ये IPO रहेगा। बट अगेन अभी आपको मैं ये कहूँगा वेट एंड वॉच करिए, मुश्किल है इस IPO में पैसा बनना, ये बात क्लियर लग रहा है। चलिए अब आते हैं दूसरे IPO पर। इसका नाम क्या है? इसका नाम है MV फोटोवोल्टाइक। दोस्तों MV फोटोवोल्टाइक IPO याद रखिएगा ओपन हो गया आज से, भी ये भी 13 तारीख तक ओपन रहेगा। 2 रुपये की फेस वैल्यू है, 217 का प्राइस बैंड है, 69 शेयर्स का लॉट साइज़ है। ये IPO भी काफ़ी अच्छे साइज़ का है, 2900 करोड़ का, जिसमें 2143 करोड़ का है फ्रेश इशू। तो बाकी का OFS है 756 करोड़ का। तो दोनों एक्सचेंजेस पे याद रखिएगा ये भी लिस्ट होगा। दोस्तों इस IPO में रिटेल एप्लीकेशन है 169 शेयर्स में 14,973 रुपीज़। रिटेल में आप मैक्सिमम 13 लॉट तक अप्लाई कर सकते हैं। फिर दोस्तों स्मॉल चेन्नई कैटेगरी आती है जहाँ पर मिनिमम 14 लॉट्स है, 2,09,622 रुपये पे करने पड़ेंगे। वहीं जो बिग चेन्नई कैटेगरी है वहाँ पर 67 लॉट्स मिनिमम है, 10,03,191 रुपीज़ यहाँ पे आपको पे करने पड़ेंगे। अगर बात करता हूँ रिजर्वेशन की, तो यहाँ पर भी दोस्तों 75% रखा गया QIBs के लिए, जिसमें कल कंपनी ने 45% एंकर्स से जुटाए, तो 30% अब बचा हुआ QIB के पास जाएगा। फिर 15% दोस्तों गया है HNI के हिस्से में, जिसमें 10% जो रहेगा वो बिग HNI के लिए 13,834 टोटल अलॉटमेंट मिलेंगे। वही जो स्मॉल HNI कैटेगरी है वहाँ पर जो है मिनिमम जिसमें बिड आप कैश 2 लाख से ऊपर लगती है, लेकिन मैक्सिमम 10 लाख तक की 5% हिस्सा दिया गया, 6,917 अलॉटमेंट मिलेंगे। रिटेल को दोस्तों दिया गया 10%, जहाँ पर 1,93,681 अलॉटमेंट आएंगे। अब आते हैं सब्सक्रिप्शन पे। तो देखिए QIB कैटेगरी लगभग पहले दिन के अंदर 2% सब्सक्राइब होती हुई दिखी है। 20 करोड़ रुपए आप कह सकते हैं QIB की तरफ से आते हुए देखने को मिले हैं। 9,37,000 शेयर्स अप्लाई किए गए। अगेन काफ़ी कम है, पहला ही दिन है। दूसरा दिन में भी कोई खास पैसा नहीं आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आखिरी दिन अपने आप में पैसा आना चाहिए। HNI कैटेगरी पे आते हैं, 6% दोस्तों HNI पोर्शन सब्सक्राइब हुआ है। 2 करोड़ शेयर के सामने 12 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया, ओनली 26 करोड़ रुपीज़ आए। इसमें याद रखिएगा जो बिग HNI कैटेगरी है वो 5%, तो स्मॉल HNI कैटेगरी 9%, लगभग 14 करोड़ और 12 करोड़ दोनों की तरफ से आते हुए देखने को मिले। टोटल मिलाकर 26 करोड़ रुपये आए। रिटेल पे आते हैं, रिटेल पोर्शन दोस्तों 34% सब्सक्राइब हुआ है। 1 करोड़ 33 लाख शेयर्स के हमने 45 लाख शेयर्स के अप्लाई किया गया, विच इज़ 98 करोड़। यानी यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो पैसा तो हमको आता हुआ देखने को कुछ खास नहीं मिल पाया। टोटल मिलाकर 9% याद रखिएगा MV फोटोवोल्टाइक आपको सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिला, 145 करोड़ रुपए आते हुए देखने को मिले। इस IPO के में दोस्तों और इन्फॉर्मेशन आपको मैं कल दूंगा कि अप्लाई करना है फिर अवॉइड करना है, वो हम अगले वीडियो में बात करेंगे, बिकॉज ये वीडियो और लंबा हो जाएगा। बट अगेन ये भी एक कंपनी इंटरेस्टिंग है, तो कल हम ज़्यादा सही से बात करेंगे। बाकी अभी जो GMP है
वो यहाँ पर भी सिचुएशन सेम ही है कि लगातार गिरती हुई दिख रही है। 20 रुपये इतने दिनों तक दोस्तों चली ग्रे मार्केट, टिकी हुई रही, कोई उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिला। लेकिन आज सीधे अगर देखेंगे तो सुबह 10 हुई और अब 5 रुपये हो चुकी है, मतलब 2% जीएमपी हो चुकी है। तो यहाँ पर भी जीएमपी कुछ खास नहीं है। सब देखते आगे होता क्या है। इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।